हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोल पैड का न्यू पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे टेंगली का सामना लैंगचन से हो जाता है, जबकि थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी सोल पावर से व्हाइट आई डेविल को शांत किया था। तो वो उससे फाइट न करते हुए उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, जिस चीज में उसकी मदद निंग भी कर रहा था। वो दोनों ही उससे बच के निकलने के बाद 3 साल उस जंगल में स्पेंड कर देते हैं, जहाँ पे 2 नए बीस्ट की मुलाकात हमारे टेंगली से हो जाती और वो उन्हें अपना सोल पेड बना लेता है। टेंगली को लगातार मर रहे लोगों में एक नाम जाना पहचाना लगता है, तो वो फॉक्सी के साथ उस सफर पे निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें झरने के नीचे एक लड़की को दिखाया जाता है। टेंगली उसके पास पहुंचकर उससे पूछ रहा था कि कहां पर है वो जनरल चाओ। वो लड़की टेंगली को देखने के बाद अपने डैगर को उठा लेती है, यह कहते हुए कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें छीन दूंगी। टेंगली तो उससे पास आते हुए कह रहा था कि मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अपने डैगर को नीचे कर लो। वो लड़की टेंगली की बात पर कहती है कि तुम अभी भी इस वक्त भी अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। किस्मत से तुम्हारे पास सोल पेड है और तुम सरवाइव कर सकते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि कोई भी तुमसे फाइट नहीं कर सकता। वो लड़की इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने इन पूरे 3 सालों में कैसे सरवाइव किया। टेंगली उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो गया था, क्योंकि उस लड़की का सोल पेड कब का मारा जा चुका था। तो वो बताती है कि इस बीच से भरे हुए जंगल में मेरे पास डैगर और मेरी बॉडी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था सरवाइव करने का, क्योंकि जनरल चाओ ने काफी समय पहले ही मेरे फायर एल्फ को मार दिया था, इसलिए मुझे सरवाइव करने के लिए उनके साथ ही रहना पड़ा। टेंगली को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था, पर वो तो टेंगली के सामने ही डैगर तानते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे और जनरल चाव के लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ ना। एक मेरा यूज कर रहा था और दूसरा उसका पता मुझसे लेने आया है। टेंगली उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि वैसे इतना सब बर्दाश्त करने की वजह तुम्हारे पास एक डैगर तो था ना, तुम्हें चांस भी मिला होगा तो तुम उसका इस्तेमाल करते हुए खुद को उस नर्क से आजाद क्यों नहीं करा पाई? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी? ये सुनने के बाद सिंह के हाथ से उसका डैगर छूट जाता है और वो बताती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? हर रात जब वो मेरे पास आता मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता था कि मैं इस डैगर का यूज करते उसे जान से मार दूं, लेकिन फिर उसे मारने के बाद क्या मैं कैसे सरवाइव करती? यह ख्याल मुझे हर कदम उठाने से रोक देता था। टेंगली उसके डैगर को उठाकर उसे साफ करके वापस देते हुए कहता है कि तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अलावा अब यहाँ पर कोई भी बड़ा खतरा मौजूद नहीं है। और रहा सवाल जनरल चाव का, तो उसे मैं मार दूंगा और सारी चीजें यही खत्म हो जाएगी, फिर तुम आजाद हो जाओगी। यह सुनने के बाद शिनू उसके हाथ से डैगर लेते हुए कहते हैं कि भूलो मत, मैं भी एक प्रिजनर हूँ, कभी न कभी हमारा सामना भी होगा। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में से कौन जीतने वाला है, पर यह खेल यहाँ पर बिल्कुल खत्म नहीं होगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। टेंगली उसकी बातें सुन के वहाँ से निकलते हुए कह रहा था कि जनरल चाव बीच के पास मौजूद है। अगर तुमने अपनी डिग्निटी को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है तो तुम वहाँ जाकर फाइट को देख सकती हो कि कैसे आखिर मैं उसका हल करने वाला हूँ। टेंगली को वहाँ जाते देखकर शिन उसे कहती है कि क्या सब कुछ खत्म होने के बाद हमारा रिश्ता अभी से बेहतर हो सकता है? टेंगली उसकी बात पर रुक तो गया था, पर वो उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, और यह देखने के बाद शिन को उसका जवाब मिल गया था। इसके बाद हमें बीच साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जनरल चाव के पास एक स्क्रॉल मौजूद था और वो उसमें हमारे टेंगली का नाम देख लेते हैं, जिसे देखने के बाद वो गुस्से में कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, अभी तक इसका नाम नहीं मिटा? अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने लैंगचन को उसके बारे में बता दिया था। तभी अचानक से चाव पर एक खतरनाक हमला होता है, जिससे वो बार बार डॉज कर चुका था, और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हमारे टेंगली ने किया था, जो कि आते हुए कहता है कि 3 सालों तक एक लड़की के पीछे सर्वाइव करने के बाद तुम्हारी बॉडी में जंग लग गया है शायद। ये सुनकर तो चाव को टेंगली पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर उसको पता लग गया था कि शीन ने उसे धोखा दिया है, और उसे शीन नजर भी आ जाती है, जो कि पेड़ के पीछे खड़ी थी। वो उसे देखते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और तुम दोनों टीम बनाकर आए हो ताकि मुझसे फाइट कर सको? तुम लूजर्स मुझसे फाइट करने का सोच भी कैसे सकते हो? ये बोलने के बाद चाओ अपने खतरनाक बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जिन्हें कि उसने इसी आइसलैंड में ट्रैप किया था। उसका डेविल तो टेंगली पर स्टर्म अटैक कर देता है, जिस अटैक को टेंगली ने डॉज कर लिया था जंप करते हुए, और इसके बाद तो वो अपने पास से निंग को समन कर लेता है। निंग को देखने के बाद शिन उसके पास आते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, क्योंकि तुम्हारे पास आइस एल्फ मौजूद है, पर यह जनरल चाव के स्टम्प फेरी के आगे किसी काम का नहीं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसे इसने इसी आइसलैंड में कैप्चर किया था, इसलिए तुम्हें अपनी पावर पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहिए था। ये सुनने के बाद टेंगली उसे कहता है कि मेरे पास कितने
कितनी स्ट्रेंथ है वो तुम्हें नहीं पता, इसलिए चुपचाप मुझे फॉलो करो। टेंगली की बातें सुनने के बाद सिंह कह रही थी कि अगर तुम इसी फाइट में इसे हरा नहीं पाई तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं मरने से पहले तुम्हें जान से मार दूंगी, क्योंकि जनरल चाओ इसके बाद हम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसकी इस तरीके की बातें सुनने के बाद चाओ कह रहे थे कि आखिर तुम दोनों की मेरे सामने एक्टिंग करने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो अपने डायर वुल्फ और स्टम्प फेरी से खतरनाक अटैक करने को कहता है, जो कि ऑर्डर मिलने पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। निंग तो उसके रास्ते को बर्फ से भर देती है, जिसपे स्लाइड करते हुए बीस फिसल जाते हैं, और फिर वो एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उस डीमन को हट करने की कोशिश कर रही थी, जिसके अटैक को हिट होकर वो स्टम्प डीमन काफी पीछे हट जाता है। यहाँ पर टेंगली निंग से कह रहा था कि निंग तुम जो भी करना चाहो आराम से कर सकती हो, तो निंग भी रेडी हो जाती है। यह देखने के बाद चाओ काफी गुस्से में कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे इतना नीच समझने की। अब मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि तुम्हें मुझसे पंगा लेना नहीं चाहिए था। तभी उसका स्टम्प डीमन यहाँ निंग को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ वाइन्स आकर हमारे टेंगली को पैरों से जकड़ लेती है। निंग तो उस स्टॉर्म के प्रेशर में आंखें नहीं खोल पा रही। तो यह देखने के बाद जनरल चाओ हंसने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ उसका वो डीमन वुल्फ तेजी से आगे बढ़ रहा था। टेंगली को चारों तरफ से घेरने के बाद वो कह रहा था कि अब देखो तुम नर्क में जाओगे। यहाँ सबसे पहले निंग को दिखाया जाता है, जो कि खुद को हैंडल करते हुए बड़े बड़े नीडल से उस डेविल वुल्फ पर अटैक कर देती है, जिससे कि उसके पाव स्टंक हो गए थे। वहीं टेंगली अपने फायर एसेंस का यूज करते हुए उस वाइस को जला देता है, जिसे देखने के बाद जनरल चाओ के होश उड़ जाते हैं। यह देखने के बाद टेंगली कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि मैं जानी पहचानी चीजें देखने के बाद भी पास्ट को भूल जाऊंगा। मुझे आज भी याद है जो तुमने 3 साल पहले मेरे साथ कर रखा है। जनरल चाओ को कहा उसकी बातों से फर्क पड़ने वाला था। वो अपने स्टॉर्म डीमन को कहता है कि वो निंग पर दोबारा अटैक करो, पर इस बार निंग उसके इस अटैक को अपने आइस वॉल से ब्लॉक कर लेती है, जो कि अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और बड़ा हो गया था। इसके बाद निंग तो अपने आइस एट्रीब्यूट का यूज करते हुए उस स्टॉर्म डीमन को जमा कर जमीन पर गिरा देती है, और वहीं दूसरी तरफ वो डीमन वो उसके चारों पंजे आपस में नीडल्स में घुसे हुए थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो यह देखने के बाद चाओ अब अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालकर हमारे टेंगली पर अटैक करता है, पर टेंगली तो उसकी स्वॉर्ड को भी फ्रीज करते हुए टुकड़ों में तोड़ चुका था। अब तो वो टेंगली को धमकी दे रहा था। निंग अपनी पावर की हेल्प से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक जमा देती है। दूसरी तरफ चाओ की धमकी अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो कह रहा था कि तुम्हारे यह सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि छूटते ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर टेंगली उसके पास आते हुए कह रहा था कि चिंता मत करो, उस टाइम तक तुम जिंदा नहीं रहने वाले। उसे इतनी तरीके से झटपटाता देखकर वो कह रहा था कि शांत हो जाओ, नहीं तो ऐसे गर्दन हिलाते हिलाते गर्दन ही टूट जाएगी। वैसे भी अभी तक मेरा तुम्हारे साथ हिसाब चुकता नहीं हुआ है। यह सब कहने के बाद सिंह को पता लग गया था कि हमारे टेंगली कितना ज्यादा पावरफुल है। अब तो टेंगली निंग से कहता है कि निंग शुरू हो जाओ। निंग उसकी बात मानते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिससे कि आसमान से बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। आसमान का माहौल इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि जो लोग बर्फ में फंसे हुए थे वो लोग तड़पने लगते हैं। इसके बाद तो निंग एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बीच बुरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं, और निंग उन्हें टुकड़ों में तोड़कर वहाँ से वेनिश कर देती है। अब तक खुद को छुड़ाने की कोशिश में चाओ की भी हालत काफी बुरी हो गई थी। टेंगली और शिन तो वहाँ पर यह सब कहते हुए निकल जाते हैं कि अब बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। चाओ तो उसे रोकते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि सब कुछ इतनी आसानी के साथ खत्म हो जाएगा? अभी तो मेरा मरना बाकी है। यह सब बोलने के बाद वो जैसे तैसे अपने हाथ को रिलीज करके अपने ग्रीन डेविल को समन कर लेता है, जो कि अब फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था। उस ग्रीन डेविल के आते ही चाओ उससे कह रहा था कि इसे जान से मार डालो। टेंगली बिना किसी चीज की परवाह किए सीधे आगे बढ़ जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस डेविल के अटैक करने के पहले ही निंग उसका काम तमाम कर देगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही ग्रीन डेविल तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, निंग उस पर जबरदस्त अटैक करके उसके हाथ को घायल कर देती है। यह अटैक देखने के बाद टेंगली निंग की तारीफ करते हुए कह रहा था कि तुमने अच्छे से फाइट की, पर अब बारी है हमारे फॉक्सी की। यह सुनकर तो शिन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक तो फॉक्सी उसे छोड़कर जा चुकी होगी। पर जब टेंगली फॉक्सी को समन करता है तो उसका वो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद तो शिन की हालत देखने लायक होती है। वो तो सोच रही थी कि आखिर टेंगली ने 3 सालों में ऐसा क्या किया कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वहीं यहाँ चाओ सबसे पहले अपने ग्रीन डेविल को कहकर खुद को रिलीज कराता है, और जैसे ही उसकी नजर फॉक्सी पर पड़ती है तो वो तो अपने सामने 6 टेल डीमन फॉक्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। इतनी रेयर स्पीसीज होने के बावजूद भी वो अपने डेविल को कह रहा था कि इसे मार डालो। उसे तो लग रहा था कि चाहे फॉक्सी कितनी ही क्यों ना पावरफुल हो, वो इस ग्रीन डेविल के हाथों मारे जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि ग्रीन डेविल व्हाइट आई डेविल से कमजोर होता है,
इसलिए टेंगली कह रहा था कि फॉक्सी जिसका डेली उठना बैठना व्हाइट आई डेविल के साथ हो वो इस छोटे से क्रिएचर देखकर डर जाएगी। वो सालों पहले से व्हाइट आई डेविल को हैंडल करते आ रही है। इस जैसे कीड़े को तो वो मिनटों में खत्म कर सकती है। ग्रीन डेविल फॉक्सी के ऊपर फ्लेम से अटैक कर रहा था, पर फॉक्सी को कुछ नहीं होता है। वही जब फॉक्सी अपने फायर को रिलीज करती हो तो वो ग्रीन डेविल थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर जाता है। तो चाओ उससे कह रहा था कि खड़े होकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जाकर उस पर अटैक करो। तो ग्रीन डेविल अपनी जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे टेंगली के कहने पर फॉक्सी ने एक जंप लगाते हुए उस ग्रीन डेविल के ऊपर छलांग लगा दी थी। ये देखकर तो चाओ हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो उस ग्रीन डेविल की फ्लेम में जलकर मर जाएगी। शिन को लग रहा था कि यह काफी ज्यादा बुरा हो गया। वहीं चाओ तो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि अपने सोल पेट के मरने के बाद तू मुझसे फाइट करने के लायक नहीं बचेगा टेंगली। पर थोड़ी ही देर में उसकी यह गलतफहमी दूर हो जाती है जब फॉक्स उस फ्लेम से जिंदा बाहर आ गई थी। थोड़ी देर के लिए सबको लगा था कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर ग्रीन डेविल की जान चली जाती है। उसे अपने सामने बेसुन्न होकर गिरता देखकर चाओ को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ऐसा बोलते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद तो यहाँ टेंगली कह रहा था कि चलो तुझे होश तो आया। वो तो कह रहा था कि अब जब तुम्हें पता लग ही गई रियलिटी तो क्यों ना अब तुम्हें मौत के दर्शन करा दिए जाए। यह बोलकर वो फॉक्सी को कहता है कि जाकर उसे हिट कर। उससे पहले कि फॉक्सी पंजा मारकर उसका काम तमाम कर पाती, तभी पीछे से चाओ की वाइन सीन को बुरी तरीके से टैप कर लेती है। सीन का गला दबा देखकर यहाँ टेंगली फॉक्सी को रुकने को कह रहा था। फॉक्सी रुक जाती है। ये देखकर चाओ हंसते हुए कह रहा था कि बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्स किया तुमने। अब अपने बदबूदार फॉक्स को मुझसे दूर लेकर चले जाओ, वरना मैं उस औरत का काम तमाम कर दूंगा। वहीं वो अपने वाइन से काफी ज्यादा प्रेशर लगा रहा था, जिससे कि सीन को प्रॉब्लम होने लगती है। यह देखकर सीन टेंगली से कह रही थी कि मुझे रहने दो, तुम उसे मार डालो, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। चाहो तो सीन की बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा था कि अगर मुझे रियलिटी पता होती तो मैं थोड़ी देर के लिए यह मान लेता कि तुम दोनों ही काफी सालों से रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि एक दूसरे के लिए इतना तड़प नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं करते हैं। यह बोलकर वो अपने पास एक फ्लाइंग टाइगर को बुला लेता है, जिसपे बैठकर वो वहाँ से भागते हुए सीन को अपने कब्जे में कर चुका था। जहाँ वो हवा में जाने के बाद कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने बैकअप प्लान पहले से ही रेडी कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ से सीन कहती है कि तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुमने कहा था ना कि तुम चाओ को मार दोगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस इसे जान से मार दो। यह देखने के बाद कि सीन उसे मरवा सकती है, चाओ उसके पेट में एक जोर से गुस्सा मारता है, जिससे कि उसके मुंह से खून आने लगा था। यह देखकर टेंगली तड़प उठा था। वह चाओ कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने का ख्याल अपने दिमाग में बुलाया तो मैं सबसे पहले इसे मार दूंगा। वैसे यह काम तो मैं करने ही वाला हूँ, लेकिन अब तुम्हारी वजह से यह अभी करना पड़ेगा, वरना तो मैं इसे मुझसे गद्दारी करने की सजा देने ही वाला हूँ। ये बोलकर वो अपने फ्लाइंग टाइगर के साथ वहाँ से दूर निकल रहा था। टेंगली उसे जाता देखकर फॉक्स को फायर रिलीज करने को कहता है, तो फॉक्सी ऐसा ही करती है, अपनी टेल्स की हेल्प से एक फायर रिलीज करती है, पर ज्यादा ऊपर होने की वजह से उसका अटैक चाओ तक नहीं पहुँच पाता। यह देखकर चाओ तो खुश हो रहा था, पर टेंगली ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो फॉक्सी को फिर से अटैक करने को कहता है, जिससे फॉक्सी ऐसा ही करती है, पर उसका अटैक टच हो गया था। यह देखकर चाओ कहता है कि तुम बस वो लड़के हो जो बड़ी बड़ी बातें करता है, वरना तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं है। अब तुम देखो कि तुमने इस लड़की के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि मैं तो इसे मौत से भी ज्यादा खतरनाक टॉर्चर देने वाला हूँ। जिसे सुनकर सीन कहती है टेंगली से कि फटाफट से इसे जान से मार दो, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ये चाहता है कि किसी भी तरीके से तुम्हें यहाँ रोक के रखे जब तक लैंग चेन नहीं आ जाता। ये सुनने के बाद तो चाओ और जोर से उसका गला दबाने लगता है, जिससे टेंगली के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ सीन को पता था कि अब उसे क्या करना है, तो वो टेंगली से कहती है कि तुम हमेशा याद रखना और मुझ पर प्राउड करना जो भी मैंने लास्ट टाइम किया था। यह सोचकर वो बोलने के बाद अपना डैगर निकालकर चाओ के पेट में घुसा देती है, जिससे कि चाओ की ग्रिप ढीली हो गई थी, पर इससे चाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पेट से वो उस डैगर को निकालने के बाद उसी से सीन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, और इसके बाद वो सीन को ऊपर से धक्का मारकर नीचे फेंक देता है। टेंगली के लिए सीन काफी ज्यादा डेस्पिंग, मरते मरते भी वो थैंक यू बोल रही थी उसका अब तक ध्यान रखने के लिए। सीन की बॉडी पानी में गिर जाती है, और यह देखने के बाद टेंगली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो 3 साल पहले उसके ऊपर किए गए अत्याचारों को याद कर रहा था, जो कि उसके साथ चाओ ने किए थे। इन चीजों को याद करते हुए वो फॉक्सी के साथ तेजी से ऊपर आने लगता है। ये देखकर तो चाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, पर टेंगली अपने नाइफ का यूज करते हुए उसको टुकड़े में काट देता है, और उसके साथ साथ उसके फ्लाइंग बीस्ट को भी, जिससे कि
वो दोनों ही वैनिश हो जाते हैं। वही टेंगली जमीन पर लैंड होते हुए कह रहा था कि जो भी बुरे काम करेगा उसका मरना तय है और जिसने भी उसे परेशान किया वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तभी उसे आसमान में लैंगचन आते हुए नजर आ रहा था, जो कि दूर से ये चीजें देख चुका था। वो तो कह रहा था कि छोटे लड़के तुमने कमाल का शो दिखाया। अब वो दोनों ही आमने सामने थे। अब इनकी फाइट नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, क्योंकि इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।